सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु त्रिगुनायत नंदी राइडर की तरफ से आज हम लखनऊ से सबसे पुराने और चिर परिचित पीपे वाले पुल से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। मैं ढलान उतर चुका हूं बंदे वाले रास्ते से नीचे को, जो कि सीधे निर्मल गंगा की तरफ जाती है और पीपे वाले पुल से आप लोगों का एक प्रकार से जुड़ाव करती है। रास्ते की डगमगाहट, गर्दे की झड़झड़ाहट को देखते हुए, बिना परवाह करते हुए हम पीपे वाले पुल की तरफ बढ़ते हैं। पीपे वाले पुल का ही अपना एक इतिहास चले गए। बताने वाले बताते हैं कि अंग्रेज़ आए, राज किए और चले गए और लखनऊ में उनका काफ़ी समय गुजरा। उसी समय और उसी टाइम में उनके द्वारा ये पीपे वाले पुल का निर्माण किया गया था। कारण बस ये था कि बहती हुई निर्मल गोमती नदी जब उफान पे आती थी तो इधर से आने उधर से जाने का रास्ता बड़ा दिक्कत देती थी। पीपे वाला पुल एक तरफ बंदेयाली रोड को, दूसरी तरफ उधर फैजुल्लागंज को या दौलत नगर को जोड़ता है। पीपे वाले पुल का निर्माण पीपों के उस पे कहा जाता है बार बार, मगर आप सत्यता देख लीजिए, पीपे वाले पुल का निर्माण बड़े बड़े लोहे से बने हुए खाली टैंकर के प्रकार के उसको बांधकर कम से कम मैंने जो गिना है 30 से 40 बड़े बड़े टैंकर साइज़ के पीपे के डब्बे लोहे के, उनको नदी में एक साथ बांधकर डाला गया, जिसके ऊपर ये लकड़ी की लट्ठे लगाई गई हैं। ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं, कोई शीशम का है तो कोई सागवान का है और कोई सेखू का है। इसलिए ये लकड़ियाँ आज भी चल रही हैं। अब चूँकि समय बीत गया, आज समय के अंतराल जाते जाते 70 से ऊपर हुआ जा रहा है, तब भी ये लकड़ियाँ उसी तरह काम कर रही हैं। पीपे वाले पुल से दो कोनों का जुड़ाव होता है। एक तरफ आप चौक देखते हैं तो दूसरी तरफ आप फैजुल्लागंज देखते हैं। अंग्रेज़ों ने जब तक पीपे वाला पुल का निर्माण हुआ, उसके बाद उन्होंने पक्के पुल का भी निर्माण करवाया, जो कि हम सब जानते हैं कि क्या कैसे यूज़ करता है। और सपा कार्यालय का काल में एक और पुल बना, जो कि 2 पॉइंट नगर को और इधर चौक को जोड़ता रहा। पीपे वाले पुल की कहानी अपनी एक अलग पहचान बताती है। इसका ये जो प्राचीन और जो इसका प्रचुर इतिहास है, वो इसमें एक अलग जान फूटती है। अब पीपे वाले पुल को हमें हटाना तो नहीं चाहिए, हमें इसे संजो कर एक इतिहास के रूप में रखना चाहिए, मगर जनता के लिए हमें एक नए पुल का निर्माण करना चाहिए। मगर इस चीज़ का ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो निर्मल गोमती है उसका अस्तित्व ना ख़त्म हो जाए पुल निर्माण के लिए, क्योंकि इसके आगे जो एक पुल निर्माण हुआ है उससे निर्मल गोमती को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर आते हैं, मट्टी के बांध बनाते हैं कि पुल बन सके, उसके बाद ना वो मट्टी हटाते हैं ना कुछ, जिससे निर्मल धाराओं में बड़ा अंतर आता है और नदी की जो एक बहाव होती है वो कम होती है। और जिसका बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पीपे वाले पुल के पड़ोस में हरे हरे खूब सारे जो है गोमती नदी के ऊपर ये छोटे छोटे वो उग चुके हैं। आज भी पीपे वाले पुल का प्रयोग होता है, जिस पे ऑटो रिक्शा, बाइक, कार ये सब जाती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपे वाले पुल को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से बनाया था कि वर्तमान स्थिति में भी उस पे कार, बुलेट, 4 पहिया कुछ भी निकल सकता है। और मगर यहाँ पर एक रिस्क जो सबसे ज़्यादा है वो है जनता की जान का, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए एक उचित साधन या संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जनता उनकी वाहवाही करे। और पीपे वाले पुल का एक अपना इतिहास है, जैसे लखनऊ शहर का अपना एक इतिहास है। यहाँ लखनऊ शहर की आप अगर बात करेंगे, कहीं चिकनकारी से प्रसिद्ध है, कहीं टुंडे कबाबी से प्रसिद्ध है, तो कहीं इमाम बाड़े से प्रसिद्ध है, तो कहीं लेटे हुए हनुमान जी से प्रसिद्ध है, तो कहीं कोनेश्वर मंदिर से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार छोटी सी पहचान रखता हुआ ये पीपे का पुल भी कुछ तो लखनऊ में अपनी एक अलग पहचान देता है। और लखनऊ शहर में
इस पुल के होने से हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि अंग्रेज़ों का ही सही मगर कुछ तो ऐसा निर्माण था जो जनता के लिए प्रयोग में आया, जनता के लिए आया और जनता के द्वारा हुआ। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बॉक्स हैं ये लोहे के बॉक्स हैं, लोहे के। और सबसे बड़ी चीज़ ये खुले आसमान के नीचे हैं। अंग्रेज़ों ने जो भी काम किया मगर भी बहुत ही अगर तारीफ़ करें लायक काम किया। ये देख सकते हैं आप, लाइन से ये कैप्सूल साइज़ के पुल लगे हुए हैं जो जनता को आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसलिए जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण होना ही चाहिए, ना चाहिए वो सरकार तय करे। उसके अलावा सरकार ने इधर काफ़ी काम कराया है जिससे आप देख सकते हैं। और ये कुछ झलकियाँ पुल की और पुल के चारों तरफ की कैसी लगी है हमारी प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा। हम लखनऊ शहर की ऐसी भिन्न भिन्न चीज़ों को आपको देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।